हेलो। आज हम 12वीं के अपने पहले चैप्टर ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नामक यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत 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 बड़ी यूनिट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं इस यूनिट से। जेई एडवांस से लगाओ तो 10 सवाल आएंगे, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स मिला के 10 सवाल की कीमत क्या पता आपको, सिलेक्शन हो जाएगा 10 सवाल के अंदर। कट ऑफ आपको पता है जे एडवांस की। एंड बाकी जे मेन और नीट वगैरह में भी बहुत क्वांटिटी में और अच्छे सवाल आते हैं। तो आज हमारे पहले चैप्टर का शुभारंभ है ऑप्टिक्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। तो आ जाओ इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चैप्टर में ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लाइट के नेचर को डील करते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है, वो क्या कैसा नेचर शो कर रही है, वो कैसे मीडियम में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो ऑप्टिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। तो आओ फटाफट एक बार इसके पूरे यूनिट की, ऑप्टिक्स यूनिट की समरी लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो ऑप्टिक्स में दो चीज़ें आएगी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो इसमें हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट की रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इस टर्म से आप थोड़े वो हो गए, मतलब थोड़ा पता होगा क्योंकि 10th में आता है, बिल्कुल छोटा आता है 10th में, ये बिल्कुल कीड़ी चैप्टर है। और +2 में ये हाथी चैप्टर है, हाथी देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन में भी प्लेन, स्फेरिकल। ये तो हो गया हमारा रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या आएगा, इंटरफेरेंस आएगा लाइट का, और डिफ्रैक्शन आएगा। इंटरफेरेंस में एक थ्योरी आएगी हाइजन वेव थ्योरी, एक थ्योरी आएगी वेव थ्योरी, वीडीएससी थ्योरी। एंड डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट और पोलराइजेशन नाम के टॉपिक आएंगे। तो आओ फटाफट चैप्टर की बिल्कुल नकली बातें पढ़ लेते हैं जो लगभग शायद 8वीं क्लास के बच्चे को भी पता होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस मतलब एक मिरर, प्लेन स्मूथ मतलब हर जगह से कांस्टेंट सरफेस, प्लेन सरफेस। तो सबको पता है ये एंगल ऑफ, ये लाइट है जो टकराती है उसे हम कहेंगे इंसिडेंस लाइट, जो रिफ्लेक्ट होगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंड इसके बीच में जो हम लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री बनाएगी सरफेस के साथ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, हम इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल। क्या कहेंगे, नॉर्मल। और एक और बात, जो रे, ये इंसिडेंस रे है जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल बेसिक बात है, सबको पता है। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, है क्या, अभी तो बताया। अब रे एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई बराबर आर, आई बराबर आर। ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे। आई एंड आर मस्ट बी कोप्लेनर। अब आई थोड़ी नई बात, पहले हम पढ़ते थे छोटी क्लास में दे ऑल लाई एट सेम प्लेन, मैंने इस लाइन को लिख दिया दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब 11th में वेक्टर पढ़ा होगा, 12th में भी मैथ में आता है। STP, ये जो ब्रैकेट है हम इसे STP कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे हम ऐसे, अगर ये INR, I मीन्स इंसिडेंस रे, R मीन्स नॉर्मल, R N मीन्स नॉर्मल एंड R इज रिफ्लेक्टेड रे, इस ब्रैकेट को खोल के ऐसे लिखा जाता है I.N क्रॉस R इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये तीनों वेक्टर्स, तभी हम कहेंगे ये कोप्लेनर है, और तभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएंगे। तो हर इंसिडेंस रे मतलब हर एक सिनेरियो ऐसा ये फॉलो करता ही करता है, तभी हम कहेंगे रिफ्लेक्शन हो रही है। तो आपको क्रॉस करना आता होगा, डॉट करना होता है, ये तो 11th का बेसिक वेक्टर है, बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स। और 12th में तो पूरा यूनिट ही है वेक्टर मैथ्स में। तो आओ पहला क्वेश्चन ही जेई एडवांस का। सोच रहे होगे क्या टॉपिक हुआ नहीं, जेई एडवांस के क्वेश्चन आ गए। हाँ भाई आ गए, कुछ नहीं है, बिल्कुल नया क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में दे रखा है इंसिडेंस रे वेक्टर, एन वेक्टर, आर वेक्टर। हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब ये सारे
रिफ्लेक्शन कर रहे तो इसकी प्रॉपर्टी है ये सारे एक प्लेन पे लाइन करने चाहिए, मतलब ये कोप्लेनर होने चाहिए, मतलब इनका STP मतलब इनका बॉक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम n क्रॉस r निकाल लेते हैं क्योंकि हमें उसे i के साथ डॉट करना है। n क्रॉस r के लिए लिखेंगे i j k, फिर n वेक्टर लिख देंगे 1 1 1, n क्या होता है दे रखा है हमें 1 1 1, एंड r वेक्टर लिख देंगे, r हमें x दे रखा है, हमें x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख देंगे x 2 6, इसका क्रॉस करो 6 - 2 4, 6 - x, बट माइनस में तो x - 6 हो जाएगा, प्लस 2 - x k कैप। अब n क्रॉस r आ गया हमारे पास, i के साथ डॉट करके इक्वल टू 0 कर दो। i क्या है हमारा 3, 3 × 4 12, प्लस 4 × x - 6, 4 × x - 6, प्लस 5 × 2 - x, 5 × 2 - x इक्वल्स टू 0। सोल्व करते x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये, क्या नकली क्वेश्चन था। तो चलो आज हमारी इंट्रोडक्शन टू रे ऑप्टिक्स का चैप्टर की वीडियो कंप्लीट हुई। आगे हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, इसके ऊपर भी बहुत सवाल आता है, बिल्कुल हलवा टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन टू रे ऑप्टिक्स इज ओवर, नेक्स्ट वीडियो इज ऑन एंगल ऑफ डेविएशन।